अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 25/5/2020 और आज मैं आपसे डॉन का ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। उसका उन्वान है हार्ड टाइम्स अहेड और इसके राइटर हैं जाहिद हुसैन। अब अहेड क्या होता है, बाद में आने वाला, और हार्ड टाइम्स क्या होता है, मुश्किल वक्त। अब राइटर ने इस ओपिनियन में किस चीज़ की बात की है, एक मुश्किल वक्त जो आने वाला है, और वो किस वजह से है। ये कोरोना के वायरस के सिलसिले में जितने भी हमारे यहाँ इकनॉमिक नुकसान हमारा हुआ है, माशी नुकसान हुआ है और जानी नुकसान हुआ है, तो उसके बाद जो है, क्योंकि देखें इवेंट है, जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद जो होते हैं बाद में आने वाले जो उसके आफ्टर में तो उसके असरात होते हैं। तो उस बारे में जो है वो राइटर ने बात किया है कि अब आने वाला वक्त भी जो है वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अच्छा इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये नंबर मैं कल भी आपको दिया था व्हाट्सएप के लिए, आज दोबारा दे रहा हूँ। इसमें यह है कि आपने खुद ने कुछ पूछना हो ना मुझसे, तो एडिटोरियल योर ओपिनियन में कोई भी आपको मुश्किल हो, तो आप रात 9 से 10 के दरमियान मुझे ना इस पे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 0306-436-7748। उसमें मुझे आप अपनी मुश्किल बता दीजिएगा और फिर मैं आपको अगले दिन जो है ना वही 9 से 10 के दरमियान जो है कॉल पे बता दिया करूँगा आपकी जो भी मुश्किल है। लेकिन ये है कि इसमें आप पूरा एडिटोरियल मुझे ना कहिएगा, करा दें, आप पढ़ें, जो चीज़ नहीं समझ आती, जो पैरा वगैरह वो मुझे मार्क करा दीजिएगा, वो मैं आपको कॉल पे बता दूँगा। टेक्स्ट पे मेरे लिए आसान नहीं होता, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि टेक्स्ट पे हमें समझा दें, तो कॉल पे मैं आपसे ना कर दिया करूँगा, लेकिन वो भी सिर्फ ये छुट्टियों में। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम है तो 9 से 10 के दरमियान टाइम शाम को, ठीक है, इस टाइम पे कोई मसला हो तो आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। द कंट्री इज़ नाउ इफेक्टिवली इन अ स्टेट ऑफ लॉकडाउन। उन्होंने कहा ये मुल्क जो है वो कहाँ है, स्टेट ऑफ किस स्टेट में है हमारी, लॉकडाउन। लॉकडाउन क्या होता है, लॉकडाउन ये तकरीबन रोज़ ही वर्ड यूज़ हो रहा है हमारे एडिटोरियल्स में, कि एक आप कह लें कि एक एमरजेंसी, एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें क्या होता है, लोग बिल्कुल महसूर होकर रह जाते हैं। आप इस तरह रखें कि जिस तरह लॉकडाउन है, आपकी बिल्कुल जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आप एक जगह बिल्कुल एक तरह से कैद होकर रह जाते हो। उन्होंने कहा हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल क्या है, किस कंडीशन में है, लॉकडाउन की हालत में है, और वो क्यों है, एज द बैटल, और ये जंग है किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट अ कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो जंग है, आउटब्रेक एंटर्स अ क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल फेज़, कि ये जो कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक है, ये वबा फूट पड़ी है हमारे पास, ये वायरस यहाँ पे आ गया, ये किधर दाखिल हो गई है, क्रिटिकल फेज़, मतलब बड़े अहम नाजुक मोड़ पे दाखिल हो गई है ये बीमारी। कर्फ्यू अपीयर्स इमिनेंट। इमिनेंट क्या होता है हमारे पास, अबाउट टू हैपन, जिसने होना ही हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कर्फ्यू ऐसा लगता है कि लगेगा ही इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कुछ हिस्सों में मुल्क के लगेगा ही। और वजह क्या बता रहे हैं, गिवन द एक्सपोनेंशियल राइज। एक्सपोनेंशियल राइज होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का बढ़ जाना, तो उन्होंने कहा गिवन द एक्सपोनेंशियल राइज इन द नंबर ऑफ केसेस, कि नंबर ऑफ केसेस है उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि कर्फ्यू लगाना ही पड़ेगा मुल्क के कुछ हिस्सों में। द मिलिट्री हैज़ बीन डिप्लॉयड। उन्होंने कहा मिलिट्री है, फ़ौज जो है वो क्या है, तैनात कर दी गई है, किस लिए की गई है, इन एड ऑफ द सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो मदद कर सके सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की। और क्यों की गई है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, के उसको मेंटेन किया जाए, अमन को कायम किया जाए। ठीक है, बट फ्लैटनिंग द कर्व। फ्लैटनिंग द कर्व क्या होता है, क्योंकि अगर तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो ना इनके, जिनको कोरोना वायरस हो गया हुआ है, तो वो ग्राफ ऊपर जा रहा होता है। फ्लैटनिंग द कर्व यानी कि जितने लोग हैं जिनको ये बीमारी हो रही है, उनको अगर हम कहें ना कि हम कोई ऐसे मरीज़ लें कि उनको हम कम कर लें, वो लोग, तो उनकी तादाद में कमी हो जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं फ्लैटनिंग द कर्व। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, फ्लैटनिंग द कर्व रेफर्स टू कम्युनिटी आइसोलेशन मेजर्स दैट कीप द डेली नंबर ऑफ डिजीज़ केसेस एट अ मैनेजेबल लेवल, कि आप ऐसे स्टेप्स लो कि आप उस जो डिजीज़ लेवल है, जितने लोगों को ये बीमारी हो रही है उनकी तादाद में कमी आना शुरू हो जाए ना, उसको हम कहते हैं फ्लैटनिंग द कर्व, के बढ़ नहीं रहे। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये फ्लैटनिंग द कर्व, के इन लोगों की जिनको ये हो रहा है वायरस, उसको तादाद को मैनेजेबल रखने के लिए ऑफ द इन्फेक्शन रिक्वायर्स किस चीज़ की ज़रूरत है, अ मच ग्रेटर एफर्ट एंड मोर रिसोर्सेज। उसके लिए हमें और ज़्यादा कोशिश और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। आगे देखते हैं, कंटेनिंग द ग्लोबल पेंडेमिक। उन्होंने कहा इसको कंट्रोल करना, किसको, ग्लोबल पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है कि बीमारी हो है वो बिल्कुल इसको आप क्या कहते हैं कि पेंडेमिक इज़ अ डिजीज़ एपिडेमिक दैट हैज़ स्प्रेड अक्रॉस अ लार्ज रीजन, फॉर इंस्टेंस मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स और वर्ल्ड वाइड, के बहुत लोकल लेवल पे ना हो ना, पूरी दुनिया में बीमारी फैल के उसको हम पेंडेमिक बोलते हैं। उन्होंने कहा इस ग्लोबल पेंडेमिक को रोकने के लिए क्या है, एट होम यानी इधर पाकिस्तान में रोकने के लिए, इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस, कि ये बगैर किसी शक के ये एक बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज है। किस चीज़ के लिए, दिस कंट्री हैज़ एवर कन्फ्रंटेड, कि जो इस मुल्क ने जो है वो कन्फ्रंट किया है, यानी कि उसका सामना किया है। कन्फ्रंटेड क्या होता है, उसका सामना करना किसी चीज़ का। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट विनिंग दिस बैटल। उन्होंने कहा ये सिर्फ ये जंग जीतने की बात नहीं है, बट दिस
बट ऑल्सो व्हाट लाइज इन द आफ्टर मैथ। अब इस तरह शुरू में आपको बताया कि अब सिर्फ मसला ये नहीं है कि इस जंग को हमने कैसे जीतना है कोरोना वायरस का, मसला ये है कि जब ये इसके असरात ख़त्म होंगे तो जिस तरह अभी से ही हम देखना स्टार्ट करें कि माशी तौर पर हम बिल्कुल वो हो गए हैं, बिल्कुल पहले भी हमारी कोई हालत अच्छी नहीं थी लेकिन अब और काम ख़राब हो गया है। डॉलर भी है वो आज 25 मार्च 2020 को 162 रुपये तक पहुंच गया है। तो अब ये सारे अभी असरात होने, अभी तो बहुत ज़्यादा इसका हमें फ़र्क पड़ना है। बट ऑल्सो व्हाट लाइज इन द आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ क्या होता है कि द कॉन्सिक्वेंसेस और आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ सिग्निफिकेंट अनप्लेजेंट इवेंट, यानी कोई भी इवेंट हो उसके बाद जो हालात बन जाए ना आफ्टर मैथ, उसके हम कहते हैं जी उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो उन्होंने कहा तो अभी मसला तो ये है कि अब इसका जो हमें जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके असरात, वो तो हमें बाद में भी नज़र आएंगे। बट व्हाट लाइज इन द आफ्टरमैथ के असल मसला वहाँ पे है कि बाद में क्या होगा। द इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ द आउटब्रेक इज़ ह्यूज। उन्होंने कहा कि वो माशी और सोशल इम्पैक्ट है और ये असर है किसका, इस आउटब्रेक, इस ये वायरस आया यहाँ पे, इज़ ह्यूज, ये बहुत बड़ा है फॉर अ कंट्री, किसके लिए, उस मुल्क के लिए, डैट हैज़ बीन लर्चिंग फ्राम वन क्राइसिस टू अनदर। लर्चिंग क्या होता है कि आप बिल्कुल मेक एन अब्रप्ट अनस्टेडी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूवमेंट स्टैगर, आप लड़खड़ा जो है ना किसी चीज़ में। तो उन्होंने कहा हम क्या एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस में क्या स्टम्बल कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, मतलब कहीं हम स्टेबल नहीं है। उन्होंने कहा हम पहले ही कभी कोई एक मसला आ जाता है, कभी दूसरा मसला आ जाता है। तो अब उस मुल्क के लिए जो है वो अब ये इतना बड़ा, आप सानिया ही कह लें कि अभी हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट ये कहाँ तक जाएगा। जो कंफर्म केसेस हैं वो 1000 से ज़्यादा है, लेकिन खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो असल तादाद है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा उस मुल्क के लिए जो क्या है लड़खड़ा रहा होता है एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस में, तो उसके लिए है बड़े शदीद असरात होंगे। कौन से, इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट जो हैं इस आउटब्रेक के वो बहुत ज़्यादा होंगे। आगे देखते हैं। द फाइट अगेंस्ट अ पेंडेमिक हैज़ ऑल्सो एक्सपोज्ड वेरियस फॉल्ट लाइन्स। अच्छा, फॉल्ट लाइन्स हमारे पास क्या होती हैं? फॉल्ट लाइन्स होती है अ प्रॉब्लम दैट मे नॉट बी ऑब्वियस एंड कुड कॉज समथिंग टू फेल। तो कोई चीज़ जो आप देखें ना, कोई एक प्रॉब्लम हो जो ज़ाहरी तौर पे ना हो लेकिन क्या हो वहाँ पे वो मौजूद हो, फॉल्ट लाइंस थी मौजूद, तो बाद में हमें मसले बनते हैं। तो उन्होंने कहा इस पेंडेमिक के ख़िलाफ़ हमने जो फाइट करनी है तो उसने एक्सपोज कर दी है कौन सी, फॉल्ट लाइंस। क्योंकि देखें शुरू में हमें पता नहीं था क्या मसले होंगे, क्योंकि अभी तो ये इतने बड़े पैमाने पर आई है तो हमें पता चल रहा है कि भाई किस किस चीज़ की हमारे पास कमी है। तो उसने क्या किया, एक्सपोज कर दिया, अयां कर दिया किस चीज़ को, बहुत हमारी ज़्यादा फॉल्ट लाइंस को। ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम, और उसमें वेरियस फॉल्ट लाइंस में क्या चीज़ है, एक सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ रही है ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम, कि कोई हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ही नहीं है जो बेसिक आप कह लें सेहत की जो है वो हमें सहूलियात जो हैं वो मुहैया हो सकें। इज़ नाउ बीइंग टेस्टेड, और वो क्या है उसको टेस्ट इज़ नाउ बीइंग टेस्टेड, यानी उसको टेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि देखें एक चीज़ मौजूद ही नहीं है, क्योंकि पहले हमारे पास इस तरह यहाँ पे होता था कि एक मरीज़ के पास मतलब बेड नहीं है, कोई आपने देखा होगा ज़मीनों पे लेटे हुए हैं, कोई ना ले जाने की जगह है ना बिठाने की जगह है। तो वो पहले ही वो ऐसा ही था, तो वो क्या था, ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम था। और अब उसमें क्या चीज़ आ गई है, ये कोरोना वायरस आ गया। इज़ नाउ बीइंग टेस्टेड फॉर अ क्राइसिस बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। अब उसको टेस्ट किया जा रहा है बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, क्योंकि पहले ही कैपेसिटी नहीं थी। तो एक चीज़ पहले ही अपने पल्ले कुछ ना हो, उसके ऊपर और उस पर इतना ज़्यादा बोझ डाल दो तो फिर उसमें क्या बचता है। डिस्पाइट द वार्निंग, उनका वार्निंग जो है वो थी, वी हैव बीन कॉट अनप्रिपेयर्ड, लेकिन हम क्या पकड़े गए हैं अनप्रिपेयर्ड, बगैर तैयारी के। इट वॉज आइदर अ स्टेट ऑफ डिनाइबिलिटी, उन्होंने कहा एक तो या तो हम ये कह सकते हैं ये क्या स्टेट ऑफ डिनाइबिलिटी थी कि आप कहोगे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, और फॉल्स होप, और या झूठी उम्मीद कह लो, डैट द वायरस वुड डाई, कि वायरस जो है वो मर जाएगा इन द हॉट वेदर, गर्म मौसम में। डैट प्रिवेंटेड टाइमली एक्शन, जिसने रोक दिया टाइमली एक्शन। हमने कहा नहीं कोई मसला नहीं, गर्मियाँ आएंगी, वायरस मर जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा या ये वजह थी, यह स्टेट ऑफ डिनाइबिलिटी थी कि हम मान ही नहीं रहे थे कि भाई ऐसा वायरस है पाकिस्तान में भी आ जाएगा। क्योंकि जब ये चाइना वुहान वहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने कहा नहीं भाई वो तो दूसरी हराम चीज़ें खाते हैं तो वो लोग होंगे, तो हम लोग तो जो है इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, तो हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। तो हम बड़ा रिलैक्स वो था हिसाब। वहाँ से इटली में आया, दूसरे अमेरिका में आया, तो लेकिन उन्होंने कहा हमें वार्निंग्स तो थी कि दूसरे मुल्कों में आ रहा है तो यहाँ भी हो सकता है, ख़ासतौर पे क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज़ थी, तो बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें बॉर्डर वहीं पे उस टाइम पे शुरू में सील करने चाहिए थे। राइटर ने बाद में आके ये भी कहा है कि हम जो है वो हमें वार्निंग्स थी, लेकिन हम क्या है हमने टाइमली एक्शन नहीं लिए। इनिशियली ब्रॉट फ्राम आउटसाइड, अब वही बात कि ये क्या है बाहर से आया गया, ख़ासतौर पर ये लोग बाहर से हमारे पास आए थे, ईरान से जो लोग आए थे, वहाँ से काफ़ी लोगों में ये डिज़ीज़ थी। तो उन्होंने कहा ये वायरस
कहाँ से आया, बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड यानी पाकिस्तान से बाहर से। द वायरस हैज़ नाउ स्प्रेड टू कम्युनिटीज़ लार्जली बिकॉज ऑफ आवर फेलियर टू टेक टाइमली मेजर्स टू कंटेन इट्स स्प्रेड। उन्होंने कहा अब ये वायरस जो है वो फैल चुका है, किस वजह से, हम क्योंकि हम नाकाम रहे थे क्या करने में, टाइमली मेजर्स के फ़ौरन बर वक्त इक़दाम करने में नाकाम रहे थे। और किस लिए नाकाम रहे थे, टू कंटेन इट्स स्प्रेड, कि हम इसके फैलाव को रोक सकें। देन देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस, और दूसरी बात क्या चीज़ थी, लैक ऑफ अवेयरनेस के आपको क्या आगाही नहीं थी। एंड सर्टन सोशल प्रैक्टिसेस, और सोशल प्रैक्टिसेस भी थी हमारे पास, क्या जिस तरह गले मिलना, हाथ मिलाना करना, ये क्या सारी हमारी सोशल प्रैक्टिसेस हैं। डेट हैव लेड टू अ स्पाइक इन द नंबर ऑफ केसेस। लेड टू स्पाइक का क्या मतलब होता है कि चीज़ का बढ़ जाना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बढ़ गए क्या, इन द नंबर ऑफ केसेस, जो हमारे क्या थे सोशल प्रैक्टिसेस, उसकी वजह से इन केसेस की तादाद में इजाफा हो गया। रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस कंटिन्यूड, अब जिस तरह जुमे के इज्तिमात वगैरह वो क्या है जारी रहे, तो मतलब काफ़ी ऐलानात वगैरह भी होते रहे, लेकिन यहाँ पे जो है लोग, क्योंकि लोग हमारे यहाँ पे बड़े टची हो जाते हैं, ये कोई नहीं लोग देखते कि आप जब ये मास्क वगैरह 200 का चीज़ आपको 2000 की बेच रहे हैं, उस टाइम पर लोगों को नहीं याद आता है कि भाई ये हराम माल है, ये हम खा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को ये लगता है हलाल है। लेकिन जब ये बात हुई थी कि जी आपने ये जुमे के जो हैं इज्तिमात वगैरह वो मुनक्किद ना कराओ, तो लोगों को फ़ौरन फिर इस्लाम याद आ गया कि नहीं भाई इस तरह जो है वो नहीं हम रोक सकते। तो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस कंटिन्यूड, उन्हें कहती वार्निंग्स के बावजूद भी जो है इज्तिमात वगैरह जारी रहे, डिस्पाइट द वार्निंग्स, और किसके वार्निंग्स के बावजूद। सच गैदरिंग्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, और ये गैदरिंग्स क्या हैं, बिगेस्ट सोर्स है, क्योंकि ज़ाहिर है ये कंटीजियस डिजीज़ है, वहाँ पे नमाज में इतने ज़्यादा आप करीब होते हो एक दूसरे के, तो उस वजह से क्या है, आर द बिगेस्ट सोर्स के ज़रिया है सबसे बड़ा किस चीज़ का, स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन के, आपके इन्फेक्शन के फैलाने का ये सबसे बड़ा ज़रिया है। अच्छा आगे हम देखते हैं अभी कितना रह गया, अभी काफ़ी बचा हुआ है। अच्छा आगे कह रहा है गिवन आर लिमिटेड रिसोर्सेज, ये देखते हो कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी थोड़ी हैं। नॉट एवरी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल कैन बी टेस्टेड एंड दस अननोइंगली ट्रांसमिट्स द वायरस टू मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एंड कम्युनिटी। उनका हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस वजह से क्या होता है, कोई जितने भी मतलब इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हैं उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते कि क्या वाकई इसे वायरस है कि नहीं, इस वायरस का शिकार है कि नहीं। एंड दस, और फिर होता क्या, अननोइंगली ट्रांसमिट्स द वायरस टू मेंबर्स ऑफ हिज और हर फैमिली, और वो ट्रांसमिट कर देता है, एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाता है वायरस, किस में, अपने उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनमें। दी नंबर ऑफ केसेस बीइंग रिपोर्टेड इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। उन्होंने कहा जिस तरह नंबर रिपोर्ट किए गए हैं, जिस तरह आज 25 मार्च तक 1000 से तक हो चुके हैं लोग, तो उन्होंने कहा ये क्या है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या होती है, कोई एक बहुत बड़ी चीज़ हो उसका कोई एक छोटा हिस्सा। तो उन्होंने कहा देखने में तो अभी हमें लग रहा है कि जी 1000 लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा होंगे, ये तो 1000 लोग तो सिर्फ क्या है, सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं, नॉट सरप्राइजिंगली। और ये कोई इसमें आप क्या लें, क्या हैरानी की बात नहीं है। नंबर ऑफ केसेस इज़ मल्टीप्लाइंग ईच डे, और लोगों की तादाद में जो इस वायरस का शिकार हो रहे हैं वो क्या है, मल्टीप्लाइंग ईच डे, यानी बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। श्योरली वन मस्ट नॉट गेट पैनिकी। पैनिकी क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, एनजाइटी का शिकार हो जाओ, तो उन्होंने कहा आप क्या है, एक बंदे को क्या है, पैनिक ही नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं हो जाना चाहिए, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ क्लियर पिक्चर इन ऑर्डर टू हैंडल द सिचुएशन बेटर। लेकिन उन्होंने कहा हमें एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि सिर्फ ये कह देने से कि जिस तरह अभी 1000 लोग हैं, हम कह रहे हैं जी 500 लोग हैं, 400 लोग हैं, 300 लोग हैं, तो उससे आपका मसले हल नहीं हो जाएंगे। आपको क्या है, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि भाई असल में हो क्या रहा है, क्यों पता होना चाहिए, इन ऑर्डर टू हैंडल द सिचुएशन बेटर, कि आपको अगर सही पता होगा कि कितने लोग हमारे बीमार हैं, और तभी तो हम बेहतर तौर पे काम कर सकेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग बैटल, और ये क्या है, बहुत लंबी जंग होगी। एंड वन एक्सपेक्ट्स, और हम ये उम्मीद करते हैं द गवर्नमेंट टू बी प्रिपेयर्ड, कि गवर्नमेंट जो है वो तैयार होगी फॉर डैट, इसके लिए तैयार होगी, एंड नॉट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल, और वो स्टेट ऑफ डिनाइल में नहीं होगी, ये नहीं कही कि नहीं भाई वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप उसको हेड ऑन जो है, इसको वायरस का मुकाबला आपको करना होगा। देयर इज सम डिग्री ऑफ कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट, कि आप कोई बात करो जिसमें क्या है, लॉजिक हो, कंसिस्टेंसी हो, तो उसको हम कहते हैं कोहेरेंस है। तो उन्होंने कहा हमें कोई कोहेरेंस नज़र आती है किसमें, फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रेटजी, और फेडरल गवर्नमेंट की हमारी वफाकी हिकमत अमली है किस चीज़ के लिए, टू डील विद द प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम का हमने कैसे मुकाबला करना है, मतलब अब है टू डील विद द प्रॉब्लम नाउ, बट इट इज़ स्टिल नॉट इनफ, लेकिन अभी भी इनका ये काफ़ी नहीं है। गिवन द इनॉर्मिटी ऑफ द क्राइसिस, इनॉर्मिटी क्या होता है, आप शिद्दत कह लें, और मतलब कितनी बड़ी तादाद में इसका ये क्राइसिस है, गिवन द इनॉर्मिटी, इसकी जो शिद्दत है इस क्राइसिस की, तो इसको देखते हुए ये काफ़ी नहीं है।
दी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं, तालमेल, क्या आप चीज़ें हैं जिस तरह वफाक हो गए, सूबे हो गए, मिल के चले ना, यहाँ पे उस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, मिल के चले। उनका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक क्या होता है, किसी चीज़ की कमी, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कि आपस में एक पेज पे नहीं थे सूबे और वफाक, तो इन लोगों की आपस में क्या थी, कमी थी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी, किसके दरमियान, बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान जो है वो आपस में क्या कह लें, इत्तेहाद नहीं था, इत्तेफाक नहीं था। इज़ प्रोनाउंस क्या होता है, ये साफ आया हो कि हमें पता चल रहा हो कि भाई ये दोनों की आपस में बन नहीं रही, एंड कैन वर्सन द सिचुएशन, उन्होंने कहा ये इस सिचुएशन को, इस सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर देगा। द रीजन फॉर दिस आर पोलिटिकल एंड आर ऑल्सो लिंक टू द एग्जिस्टिंग कन्फ्यूजन ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और रीजन्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं, क्या ये डिफरेंसेस क्यों थे सूबों और सूबाई हुकूमतों के दरमियान, कि उन्होंने कहा ये सियासी नेचर के मतलब रीजंस, ये क्या वजह क्या थी कि ये एक पेज पे नहीं थे, कि ये सियासी वजूहात की वजह से नहीं थे एक पेज पे, एंड ऑल्सो लिंक टू द एग्जिस्टिंग कन्फ्यूजन, और एक जो नई जो इनको मसला जिसकी वजह से आपस में इनकी नहीं बन रही थी वो क्या थी, किस मसले पे थे, ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि जब 18वीं तरमीम के बाद भी जो है वो इख्तियारात सूबों के पास आ गए थे, तो इनका भी आपस में वो इशू जो था, इस वजह से दोनों आपस में एक पेज पे नहीं होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। बट द इशू कुड हैव ईजिली बीन रिजॉल्व, उन्होंने कहा लेकिन जो इशू था, जो मसला था, वो कुड हैव ईजिली बीन, यानी मतलब हो सकता था, हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कुड हैव ईजिली बीन रिजॉल्व, कि उसे जो है रिजॉल्व किया जा सकता था। हैड देयर बीन अ शो ऑफ ग्रेटर पॉलिटिकल मेच्योरिटी, अगर दिखाई जाती क्या, शो ऑफ ग्रेटर पॉलिटिकल मेच्योरिटी, कि आप सियासी मेच्योरिटी दिखाते ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, किसके पार्ट पे, कौन दिखाता है सियासी मेच्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दिखाता। सो फार अ फेलियर ऑफ लीडरशिप हैज़ बीन एविडेंट इन दिस क्राइसिस, उन्होंने कहा हमें लीडरशिप का फुकदान नज़र आता है, फेलियर नज़र आता है, किस में, हैज़ बीन एविडेंट, के साफ आया है, किस में, इन दिस क्राइसिस, ये सारा भी मसला हमारे पास कोरोना वायरस का आया है, उसमें उन्होंने कहा हमें लीडरशिप का जो है वो फेलियर नज़र आता है। When a crisis arises, उन्होंने कहा कोई भी इस तरह का मसला आता है, the first thing that people do is look towards their leader, उसने कहा पहली चीज़ ये होती है कि लोग अपने लीडर की तरफ देखते हैं, but the response in this case has been lacking, but the response क्या मतलब हो गया, जवाब, उन्होंने कहा ये जवाब जो था लीडर की तरफ से हमारे in this case के इस सारे मसले में has been lacking, के हमें वो जवाब हमें नज़र नहीं आया कि जिस तरह मुकाबला करना चाहिए था सारे मसले का। दिस सिचुएशन इज़ नॉट वेरी रीश्योरिंग, रीश्योरिंग जो होता है हमें बड़ा इत्मीनान दे, हमें कहें कि हाँ भाई ठीक है, नहीं काबू आ जाएगा, तसल्ली बख्श आप कह लें। दिस सिचुएशन इज़ नॉट वेरी रीश्योरिंग, कि हमें जो है इससे बड़ा कोई इत्मीनान नहीं मिलेगा इस सारी सिचुएशन से। इन सच टेस्टिंग टाइम्स, इन टेस्टिंग टाइम्स में जो है हमें कोई इत्मीनान नहीं मिलेगा। एंड इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है, इम्प्रॉम्प्टू होता है कि कोई आप काम करो किसी चीज़ को प्लान किए बगैर, किसी चीज़ को रिहर्स किए बगैर, अनरिहर्स्ड, अनप्रिपेयर्ड, बगैर तैयारी के कोई काम करो ना, उसे हम कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। तो उन्होंने कहा एन इम्प्रॉम्प्टू एड्रेस, उन्होंने कहा एक ख़िताब जो कि बगैर तैयारी के किया गया, किससे, टू द नेशन से किया गया, कब किया गया, ऑन संडे को किया गया। लेफ्ट अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल कन्फ्यूज्ड, उसमें काफ़ी लोगों को यह है वो परेशान कर दिया, कन्फ्यूज कर दिया। एज द आइडिया ऑफ अ लॉकडाउन टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द वायरस वॉज क्रिटिसाइज, जिसमें इमरान खान की टाइम से क्या किया गया था, उन्होंने लॉकडाउन की जब बात आई थी कि जी बंद कर दो सूबे को, तो टू स्टॉप द स्प्रेड, ताकि इस जो स्प्रेड है, फैलाव है इस वायरस का, उसको रोका जाए जा सके, तो वॉज क्रिटिसाइज, यानी इमरान खान की टाइम से इस पर क्रिटिसाइज़ किया गया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट अपीयर दैट दिस क्रिटिसिज्म वाज डायरेक्टेड एट द सिंध गवर्नमेंट, और ऐसा लगता था कि ये क्रिटिसिज्म जो किया गया है वो किसकी तरफ था इशारा, वो था सिंध गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि पंजाब में तो ये अब से इन्होंने लॉकडाउन की है, सिंध में पहले कर दिया था। उन्होंने कहा ऐसा लग रहा था कि इमरान खान जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को, डेट हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड क्लोजिंग डाउन द प्रोविंस, जिसने सिंध ने क्योंकि पहले ऐलान कर दिया था क्लोज डाउन करने का प्रोविंस को। उन्होंने कहा ऐसा लगा कि इमरान खान जो है तनकीद कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट पे। अच्छा, अब आगे हम देख लेते हैं, अभी भी काफ़ी बचा हुआ है। अच्छा, आगे हम कहाँ पे थे, अच्छा, The provincial administration took this measure after a spike in the number of victims of the virus. उन्होंने कहा provincial administration ने कब ये स्टेप लिया, after a spike, यानी कि तादाद में इजाफा हो गया, किसके इजाफा हो गया, in the number of victims of the virus, के जितने भी लोग इस वायरस से मुतासिर थे उसमें इजाफा हुआ, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि उसमें बिल्कुल लॉकडाउन जब कर दिया था सिंध को, उसकी बात हो रही है। सिंध हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म केसेस, सिंध में ये सबसे ज़्यादा क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म केसेस, के भाई इतने लोगों में ये वायरस है, तो वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे हैं। एंड देयर वर वेरी क्लियर डेंजर साइंस, और उसमें बिल्कुल वाजे हमें जो है ख़तरे की निशानियाँ नज़र आ रही थी, डैट द सिचुएशन वुड स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल, के जो हालात जो हैं वो बिल्कुल
जिस तरह कहते हैं ना कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे इफ़ रिस्ट्रिक्शंस, अगर पाबंदियाँ ना लगाई गई किस पे, ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों की जो है मूवमेंट पे पाबंदियाँ ना लगाई गई, वर नॉट इन्फोर्स, कि अगर उन पर ना नाफिज कराया गया तो उन्होंने कहा बहुत जो है वो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाने हैं। तो इस वजह से राइटर कह रहे हैं कि सिंध में जो है वो लॉकडाउन की सिचुएशन पैदा की गई, लेकिन उन्होंने कहा इमरान खान जो है वो उसको वहाँ पे तनकीद का निशाना बना रहे थे। बट इट सीम्स दैट द प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट रिकग्नाइज द इमरजेंसी सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा लगा, ऐसा लगता, बट इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने नहीं रिकग्नाइज़ किया, मतलब नहीं उसको माना, नहीं तस्लीम किया क्या द इमरजेंसी सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री सेकंड के मुश्किल हालात थे कहाँ पे, प्रिवेलिंग जो चल रहे थे मुश्किल हालात कहाँ पे, कंट्री सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस, ये मुल्क के दूसरे सबसे बड़े पॉपुलेटेड प्रोविंस में जिस तरह के मुश्किल हालात चल रहे थे, ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म जो है उन्होंने उस चीज़ को नहीं रिकग्नाइज़ किया, नहीं तस्लीम किया, नहीं माना। लीडिंग ऑब्जर्वर्स, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो भी हमारे थे ऑब्जर्वर्स थे, सारे लीडिंग ऑब्जर्वर्स थे, उनको क्या हुआ, टू नोट, कि उन्होंने नोट किया डेट दिस वॉज बिकॉज सिंध वॉज बींग रूल्ड बाय हिज ओपोनेंट्स, और लोगों ने ये जाना कि भाई वो इस वजह से इतनी ज़्यादा तनकीद कर रहा है सिंध पे, क्योंकि जो सिंध में हुकूमत है वो किसकी है, वॉज बींग रूल, कि उससे रूल किया जा रहा है सिंध को बाय हिज ओपोनेंट्स, इसके राइवल्स की जानिब से, दुश्मनों की जानिब से। यहाँ पे राइवल ज़्यादा बेहतर वर्ड रहेगा, कि राइवल्स की जानिब से रूल किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा इस वजह से इमरान खान जो है वो सिंध हुकूमत पे इतनी तनकीद कर रहे थे। The Prime Minister declared that he would not impose restrictions that carried huge economic cost. उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि वो नहीं करेंगे इम्पोज, नाफिज नहीं करेंगे रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ, किस पे, डेट कैरिड ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट, क्योंकि उन्होंने कहा इसकी जो है बहुत ज़्यादा मुआशी कीमत होती है, पर्टिकुलरली फॉर द पुअर, खास तौर पर गरीबों के लिए। बट मैनी रिफ्यूज़ टू बाय हिज आर्गूमेंट, लेकिन उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो इनकार कर दिया है कि इमरान खान के इस आर्गूमेंट को मानने से, डेट इफ़ पाकिस्तान हैड काइंड ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर पाकिस्तान के पास, उन्होंने कहा अगर ऐसी रिसोर्सेज होती भी, कैसी, जैसी विच इटली, फ्रांस एंड यूएस और यूके हैड, जैसी इटली, फ्रांस, यूएस और यूके के पास है, ही वुड फुली लॉक डाउन द कंट्री। तो उन्होंने कहा, लोगों ने, इमरान खान ने कहा था कि भाई गरीबों का बड़ा फ़र्क पड़ेगा इसलिए मैं लॉकडाउन नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा जितने भी ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने ये कहा कि अगर बेशक अगर हमारे पास उतनी रिसोर्सेज होती जितनी फ्रांस, इटली, यूएस, यूके के पास में, तब भी जो है वो उसने लॉकडाउन जो है वो नहीं करना था, ऐसा कहना था ऑब्जर्वर्स का। अच्छा, आगे इंटरेस्टिंगली आप ये कह लेंगे, दिलचस्पी की बात ये, आवर्स लेटर द पंजाब गवर्नमेंट के, घंटों बाद इस खिताब के क्या हुआ, पंजाब गवर्नमेंट ने, लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स पार्टी, के उसमें हुकूमत किसकी थी, इसकी पीटीआई की, लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स पार्टी, अनाउंस्ड, उसने अनाउंस कर दिया इट्स डिसीजन, अपना फैसला क्या करने का, टू इन्फोर्स अ पार्शियल लॉकडाउन। उनका एक तरफ तो आप अपनी तकरीर में इमरान खान कहे थे कि भाई मैं लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हूँ और वो सिंध हुकूमत को तंगी का निशाना बना रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने क्या किया, कुछ घंटों बाद जो है इन्हीं की गवर्नमेंट के मतलब उसने, उस्मान बुज़दार ने जो है वो ऐलान कर दिया किस चीज़ का, पार्शियल लॉकडाउन का। केपी एंड बलोचिस्तान हैव डन द सेम, उन्होंने कहा केपी बलोचिस्तान ने ऐसा ही किया था, एंड नाउ मच ऑफ द कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली शट डाउन, और अब अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मुल्क का हिस्सा जो है वो क्या है, शट डाउन, हैज़ प्रैक्टिकली शट डाउन, कि मतलब बिल्कुल ही अब लॉकडाउन जो है वो बहुत ज़्यादा हिस्सों में पाकिस्तान के हो चुका हुआ है। हु देन टुक द लॉकडाउन डिसीजन, अब राइटर सवाल पूछ रहा है कि भाई ये लॉकडाउन का डिसीजन किसने लिया। कुछ घंटों पहले तक तो इमरान खान कह रहा था कि भाई मैं ये हूँ, ये बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ, सिंध जो है उसने गलत किया है लॉकडाउन करके, गरीबों का इससे बहुत नुकसान होगा, लेकिन अब ये किसने डिसीजन लिया है इतनी जल्दी जो है वो, आप एक दिन आप ये तनकीद कर रहे हो कि भाई जी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, और अगले दिन आप ही के उस जो है आपका उस्मान बुज़दार वो ऐलान कर रहा है कि जी यहाँ पे हम पार्शियल लॉकडाउन कर रहे हैं। दैट मेक्स वंडर व्हाट द प्राइम मिनिस्टर्स आयर वाज ऑल अबाउट। लेकिन उन्होंने कहा अब ये है, बंदे को हैरान कर देता है कि भाई इमरान खान का जो है वो आयर क्या होता है, किस चीज़ का, गुस्सा, रेज, फ्यूरी, रेथ, वो किस बारे में था। वो डिड नॉट हैव बीन बेटर, उनका क्या ये बेहतर नहीं होना था। हैड अ मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बीइंग कॉल्ड, कि अगर एक मीटिंग बुला ली जाती किसकी, सीसीआई की, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, बीइंग कॉल्ड, वो बुला ली जाती क्या करने के लिए, टू इवॉल्व अ कॉमन स्ट्रेटजी, कि हम एक स्ट्रेटजी बना लेते, हिकमत अमली बना लेते, एंड अ नेशनल नरेटिव, एक नेशनल नरेटिव बना लेते कि सारी कौम एक चीज़ पे आके मुतफिक हो जाती, टू फाइट अ बैटल, कि हम एक फ़ाइट करते, इस जंग करते, इस बैटल के ख़िलाफ़, डेट रिप्रेजेंट्स द बिगेस्ट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, जो कि हमें उसकी वजह से सामना है, रिप्रेजेंट कर रही है क्या, बिगेस्ट थ्रेट, ये सबसे बड़ा ख़तरा किसका, ये नेशनल सिक्योरिटी, हमारी सलामती का ये सबसे बड़ा ख़तरा हमारी दरपेश है इस सारे मसले की वजह से। तो बेहतर ना होता कि हम सीसीआई की मीटिंग बुला लेते और एक कॉमन स्ट्रेटजी बना लेते। अच्छा,
आगे क्या कह रहा है, आज ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। अच्छा, नो बैटल कैन बी वन विदाउट यूनाइटिंग द नेशन। उन्होंने कहा कोई भी ये जंग है वो नहीं जीती जा सकती कब अपनी कौम को मुतहद किए बगैर, एंड टेकिंग ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यानी वो डायरेक्ट अफेक्ट होते हैं उन फैसलों से, तो उनको ऑन बोर्ड यानी उनसे मशवरा किए बगैर जो है आप कोई भी स्ट्रेटजी आपकी कामयाब नहीं हो सकती। वन मस्ट से दैट बोथ पीपीपी एंड पीएमएलएन हैव शोन पॉलिटिकल मैच्योरिटी। उन्होंने कहा हमें ये मानना पड़ेगा कि पीपीपी और पीएमएलएन ने जो है वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई, सियासी बसीरत दिखाई। किस तरह? बाय ऑफरिंग द गवर्नमेंट देयर फुल कॉपरेशन। जब उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कॉपरेट करने को तैयार हैं, साथ देने को तैयार हैं पीटीआई का। एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर इज स्टिल अवेटेड। लेकिन उन्होंने कहा एक्नॉलेजमेंट यानी कि उसको तस्लीम करना, मानना कि इमरान खान कहते हैं कि हाँ भाई वाकई ये नून वालों ने और पीपीपी वाले जो हैं वाकई वो उन्होंने साथ देने की हामी भरी है। तो उन्होंने कहा, उसने एक्नॉलेज नहीं किया, इसको तस्लीम नहीं किया। किसने नहीं किया? प्राइम मिनिस्टर ने। स्टिल अवेटेड यानी कि अभी तक उसका इंतजार किया जा रहा है कि इमरान खान को ऐसा मतलब करना चाहिए था राइटर के मुताबिक, लेकिन नहीं किया। और यहाँ पे साथ तारीफ़ कर रहे थे इन दूसरी दो पार्टीज़ की कि उन लोगों ने जो है वो बिल्कुल अपनी फुल सपोर्ट का यकीन दिलाया था इमरान खान को। इट इज़ जनरली द रूलिंग पार्टी दैट टेक्स द इनिशिएटिव। उनका असल जनरली मतलब अक्सर ये ज़्यादातर ये होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जो पावर में होती है, वो इनिशिएटिव लेती है। इनिशिएटिव होता है ये पहल करना इन सीकिंग द अपोजिशन सपोर्ट, के वो चाहे किसकी अपोजिशन की सपोर्ट ऑन नेशनल इश्यूज़ पे, बट नॉट इन द पीटीआई केस। लेकिन उन्होंने कहा पीटीआई के केस में ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई है वो आती किसकी जानिब, इन बाकी दो पार्टीज़ की जानिब। लेकिन यहाँ पे क्या केस हो रहा है कि बाकी दो पार्टीज़ कॉपरेशन करने को तैयार थी, लेकिन इमरान खान की तरफ से जो है वो उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं दी गई। द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव लर्न सम लेसन्स। उनका प्राइम मिनिस्टर को कहा कुछ लेसन्स जो सबक सीखने चाहिए थे। किससे? फ्रॉम द सिंध चीफ मिनिस्टर से, हु टुक ऑल अपोजिशन पार्टीज़ ऑन बोर्ड, जिन्होंने तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को जो है वो साथ लिया। वाइल अनाउंसिंग, और कब? जब उन्होंने अनाउंस किया अपना डिसीजन, फैसला, टू इम्पोज द लॉकडाउन, के जी हम लॉकडाउन कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली उनका दिलचस्पी की बात यह है द पीटीआई विच इज़ द मेन अपोजिशन पार्टी इन सिंध। उनका पीटीआई जो मेन अपोजिशन पार्टी है सिंध में, वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डिलिब्रेशंस। उनका बातचीत में जो है वो भी शामिल थी। अब देखें, एक तरफ पंजाब में आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, उस टाइम पे ये कह रहे थे, ये तो अब आज के दिन पे लॉकडाउन हुआ है ना, उस टाइम पे इमरान खान ने तकरीर करते हुए कहा था कि हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा इंटरेस्टिंगली दिलचस्पी की बात यह है कि जब सिंध में लॉकडाउन हो रहा था तो वहाँ पे जो है डेलिब्रेशन में, बातचीत में जो है वो पीटीआई शामिल थी, जिसमें सिंध को में जो है वो लॉकडाउन किया गया था जिस इजलास के बाद। दैट हेल्प्ड इन दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन मोर इफेक्टिवली। और उन्होंने कहा उसमें पीटीआई शामिल थी उन सारे डेलिब्रेशंस में, जिसने मदद की किस चीज़ में कि इम्प्लीमेंट किया जा सके रिस्ट्रिक्शन, जितनी भी लॉकडाउन किया गया था सिंध में, उस मोर इफेक्टिवली ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकें। तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप एक ही चीज़ जो है पीटीआई उसको पंजाब में वो कह रहे थे कि ठीक नहीं है, और सिंध में जो है वो साथ बैठ के एज अपोजिशन पार्टी जो है वो मान गए थे बात कि ठीक है सिंध में लॉकडाउन होना चाहिए। उन्हें बेसिकली ये पॉलिसी पे जो है वो तनकीद की गई है इमरान खान की कि एक सूबे के लिए आप कह रहे हो ये ठीक है, एक सूबे के लिए आप बिल्कुल आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे चलते हैं। दिस इज़ परहैप्स द वर्स्ट क्राइसिस दैट द कंट्री हैज़ फेस्ड। उनका ये आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा क्या है क्राइसिस है दैट द कंट्री हैज़ फेस्ड, जिसको जो है इस मुल्क ने फेस किया है। वाइल मेजर्स लाइक लॉकडाउन्स आर इंडीड इसेंशियल। उन्होंने कहा ये मेजर्स जो इकदाम जैसे लॉकडाउन है जिस आजकल हुआ है, आर इंडीड इसेंशियल, कि ये ज़रूरी हैं क्या करने के लिए? टू कंटेन द इन्फेक्शन, के इन्फेक्शन को कंटेन किया जा सके, रोका जा सके। दे कम एट अ ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट, लेकिन उनका इसकी बहुत बड़ी माशी कीमत होती है। द सस्पेंशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स विल हैव सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। उन्होंने कहा ये सस्पेंड कर दी गई हैं क्या? तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तमाम माशी सरगर्मियाँ, एंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल हैव सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बड़े हमारे क्या मौशी असरात होंगे और बड़े सीरियस होंगे, गंभीर होंगे। इट विल अफेक्ट नॉट ओनली द पुअर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। उन्होंने कहा ये असर करेगा क्या किसे? ना सिर्फ गरीब सेक्शन, मतलब यह सिर्फ ये बिल्कुल आप कह सकते हैं लोअर मिडिल क्लास, उसे फ़र्क डालेगा, बट ऑल्सो द मिडिल क्लासेस। उन्होंने कहा साथ ही जो है मिडिल क्लासेस पे भी फ़र्क डालेगा। पुटिंग ग्रेटर स्ट्रेन ऑन एन ऑलरेडी ट्रबल्ड फाइनेंशियल सिचुएशन, और वो मज़ीद ज़ोर किस पे डाल देगा? जो पहले ही हमारे पास ट्रबल्ड है क्या फाइनेंशियल सिचुएशन, उससे और
स्ट्रेन उस पर डाल देगा। द रिजल्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट कुड हैव सीरियस सोशल इम्प्लीकेशंस। मैंने कहा इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, बेरोज़गारी हो जाएगी एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब एक प्लेस पे आप हो और वहाँ से आप डिस्प्लेस हो जाओ, आपको मूव करना पड़ जाए दूसरी जगह, तो वो डिस्प्लेसमेंट, अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाना। तो उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, कुड हैव सीरियस सोशल इम्प्लीकेशंस। तो इसके बड़े सोशल इम्प्लीकेशंस, नताइज इसके हो सकते हैं। Indeed, the federal government has announced a financial support package to minimize the impact of the pandemic and the lockdown। उन्होंने कहा फेडरल गवर्नमेंट ने है वो अनाउंस कर दिया है, ऐलान कर दिया है किस चीज़ का, फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज का, टू मिनिमाइज, कि वो कम कर सके किसे, द इम्पैक्ट, जो असर है किसका, ऑफ द पैंडमिक का एंड द लॉकडाउन, और इस लॉकडाउन का। बट वी मस्ट बी प्रिपेयर, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए फॉर मोर हार्डशिप, मजीद परेशानियों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दैट मेक्स इट इम्पेरेटिव, ये एक लाजमी बना देता है फॉर द प्राइम मिनिस्टर के लिए, टू क्रिएट अ नेशनल कंसेंसस। नेशनल कंसेंसस क्या होता है कि सारों को आप एक पेज पे ले आओ, सारे मुतफिक हो जाए, कंसेंसस डेवलप हो जाए। तो उन्होंने कहा ये लाजमी है इमरान खान के लिए कि वो एक क्रिएट करें, बनाएं क्या, नेशनल कंसेंसस। इट इज़ द हैंडलिंग ऑफ अ क्राइसिस। उन्होंने कहा ये हैंडलिंग ऑफ अ क्राइसिस है कि आप कैसे एक क्राइसिस को जो है वो हैंडल करते हो। डैट मेक्स और ब्रेक्स अ लीडर। मेक्स और ब्रेक्स क्या होता है, कोई भी चीज़ आप उसको कह लो कि आप उसको में कामयाब होते हो या फेल होते हो। तो उन्होंने कहा ये हैंडलिंग ऑफ क्राइसिस ही है, ये डिसाइड करेगा, ये बनाता भी है और जो बिल्कुल बिगाड़ता भी है, बिल्कुल तोड़ता भी है लीडर को। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये लीडर का इम्तहान है कि वो कैसे इस क्राइसिस को हैंडल करता है, फिर ही हम कह सकेंगे कि भाई वो वाकई लीडर है या लीडरशिप दिखाने में नाकाम रहा है। ये था आज का हमारा ओपिनियन। राइटर इसके थे जाहिद हुसैन। बाकी ये मैंने आपको नंबर बताया था, आप नंबर ये दोबारा नोट कर लें, ठीक है। और इस पे आप मुझे रात 9 से 10 के दरमियान जो है वो कॉल करके अपने मसले वगैरह कोई आपको इशू आ रहा हो एडिटोरियल से मुतालिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे मेरा चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वो आप देख सकते हैं, और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में इस का PDF होगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके WPS ऑफिस में ओपन कीजिएगा और तमाम हाइलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स भी वहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।